Good morning, 9th standard students. Okay, today we will learn lesson number 8, Kashayanam Ko Aparadha. Kashayanam means कि ऑरेंज जो साधु लोग पहनते हैं ना वैसे वो कपड़ों तो को अपराध बराबर उसका क्या अपराध है. Kaka Saheb Kalelkar worked with the Mahatma Gandhi for a long time and had the opportunity to stay with him, to travel with him and exchange idea with him. Of the many incidents of the period, Kaka Saheb Kalelkar has because of his literary powers, given authentic forms of many of them. Of this, many provide us with inspirations every today, even today. One such interesting incident which was written by Kaka Saheb Kalelkar in Gujarati has been translated into simple Sanskrit editing and presented here as a lesson. The main moral of the story is that one should not allow one's positions to become an obstacle in process of the social service. Okay, तो एक बहुत ही खूबसूरत एक एग्जाम्पल देकर उन्होंने एक बात कही समझाई है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, महात्मा गांधी महोदय स्वतंत्र आंदोलन प्रारंभतः. यू नो ऑल द आई थिंक यू नो ऑल कि महात्मा गांधी जो है वो इंडिपेंडेंस की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी फॉर द इंडिपेंडेंस. सो उन्होंने शुरुआत की थी. प्रारंभ दे स्टार्टेड अस्य आंदोलनस्य. इस आंदोलन में निखिलो अपि स्टार्टिंग ऑनवर्ड सबसे पहले की शुरुआत में व्यवहारः प्रारंभेषु दिवसेषु और स्टार्टिंग के एकदम पहले ही साबरमती आश्रम में एवं प्राचलतः. उसके स्टार्टिंग में जब आंदोलन का शुरू हुआ, ठीक है, तब उनके जो भी मीटिंग होती थी, जो भी कुछ है वो सब पहले काम कहाँ से शुरू होता था? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था. एक अस्मिन् दिवसे एक दिन स्वामी सत्यदेव आश्रम आगच्छत्. स्वामी सत्यदेव आश्रम में आए. सह देशस्य स्वतंत्र अर्थ कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य कार्येण अतीव प्रभावितः प्रसन्नः च आसीतः. सह वो देशस्य देश के स्वतंत्र अर्थे बराबर देश की स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए कार्यरत जो उस मूवमेंट में जॉइंट हुए हैं, तो जो वो मूवमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं गांधी महोदय से, तो गांधी जी के कार्यण काम से अतीव प्रभावित, वो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे, खुश थे. सह गांधी महोदयात् कथयत् अहम भवतः आश्रमे प्रवेशम निवासम च इच्छामि. तो वो बहुत उनकी जो वो इंडिपेंडेंस के लिए जो भी वो मूवमेंट में जो कर रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो उससे बहुत ही वो खुश थे, वो उनसे इंस्पायर्ड हुए थे. तो और उन्होंने गांधी महोदय को उन्होंने उन्होंने कहा अहम यानी कि मैं भवतः आश्रम में प्रवेशम निवासम च इच्छामि. मैं आपके आश्रम में प्रवेश आई वॉन्ट टू एंटर योर आश्रम एंड आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू. मुझे आपके साथ रहना है और आपके आश्रम में मुझे आपके साथ रहना है. देशस्य स्वतंत्रया कार्य कर्तुम मम अपि महती इच्छा वर्तते. और देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो मुझे भी इच्छा है कि मैं भी करूं. सत्यदेवस्य प्रस्तावः गांधी महोदयः स्वीकृतवानः. सत्यदेव ने जो भी प्रस्ताव रखा बराबर वो गांधी जी ने स्वीकृतवानः एक्सेप्ट कर लिया. गांधी महोदय अकथयत. गांधी महोदय यानी कि गांधी जी ने कहा, अकथयत कहा था, साधु स्वगत अत्र भवतः. उन्होंने साधु यानी कि जो सत्यदेव थे वो साधु थे, तो उन्होंने कहा आपका यहाँ पे इस आश्रम में स्वागत है. आश्रमो अयम भवतः एव किंतु आश्रम प्रवेशात् पूर्वे भवतः काषाय वस्त्राणां त्यागम करणीयः. पर उन्होंने ये कहा कि बिफोर यू एंटर दिस आश्रम, ओके, आश्रम अयम भवतः एव, आश्रम में आने से पहले
आश्रम प्रवेशात् पूर्वः भवतः आपको काषाय वस्त्राणां त्यागम करणीयः। आप जो ये ऑरेंज कलर के जो कपड़े पहने हैं उसको आपको छोड़ना होगा, बराबर। त्यागः करणीय, आपको जो वस्त्र है वो आपको छोड़ना होगा। गांधी महोदयस्य आदेशः श्रुत्वा, गांधी जी का ये आदेश सुनकर आश्चर्यविन्दः, उनको बहुत ही सरप्राइज लगा। स्वामी सत्यदेवः मनसि ही अकुप्यत, स्वामी सत्यदेव जो है वो मन से यानी कि मन से अकुप्यत यानी कि उनको बहुत गुस्सा आया। किंतु बट सः गांधी महोदयस्य पुरतः निज रोषम ना प्रकटयत, परंतु लेकिन बट फ्रंट ऑफ गांधी जी के सामने पुरतः यानी कि सामने निज रोषम, वो अंदर से गुस्सा है वो ना प्रकट है, उन्होंने उनके सामने दिखाया नहीं कि वो उनसे गांधी जी से गुस्सा है, एंग्री है। सो अकथयत कथम काषाय वस्त्राणाम त्यागत, उन्होंने अपना गुस्सा उनके सामने दिखाया नहीं पर उनको क्वेश्चन किया, क्यों ये ऑरेंज कलर के कपड़े का प्रॉब्लम क्या है और मुझे क्यों उसको गिव अप करना है, क्यों नहीं पहनना है, उसका क्या अपराध है, ठीक है, उसका क्या, उसके साथ क्या प्रॉब्लम क्या है। को अपराध फॉल्ट, व्हाट इज अ फॉल्ट ऑफ दैट सैफरन क्लोथ, ऑरेंज कलर के कपड़े सैफरन क्लोथ, उसका क्या फॉल्ट है। अहम सन्यासी जनः, अहम सन्यासी जनः, मैं तो सन्यासी हूँ। यू नो हु सन्यासी, सन्यासी किसे कहते हैं पता है, जिसने संसार का त्याग कर दिया हो, यानी अपनी फैमिली को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित के लिए काम करना, भगवान की पूजा करना और बाकी लोगों की तरह यानी कि जो संसार में रहकर जिसकी मोह माया में जो लोग रहते हैं उनसे काफ़ी दूर रहना, यानी कि कोई मोह माया नहीं कि हाँ ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ऐसा कुछ भी नहीं। दे फ्री फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, ओके, उसे सन्यासी कहते हैं। और नॉर्मली पहले के समय में देखो ऋषि मुनियाँ होते थे वो ऑरेंज सैफरन क्लोथ ही पहनते थे, ठीक है, वो तो सन्यासी जन। अभी जो है जो भी लोग हैं उसे सन्यासी कहते हैं, जैसे कि जो तप करते हैं, हिमालय पर रहते हैं या तो फिर गिरनार में रहते हैं, जो काफ़ी सालों तक तपस्या करते हैं, इट इज़ कॉल्ड सन्यासी। तो उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हूँ। तो सन्यासी काषाय वस्त्राणा परिधायन्ति, जो सन्यासी होते हैं वो तो सैफरन क्लोथ ही पहनते हैं। अहम काषाय वस्त्राणां त्यागम कर्तुम कथम प्रवृत्तो हो भवामी, तो फिर आप मुझे बताओ कि मैं अपने सैफरन क्लोथ्स का त्याग कैसे कर सकता हूँ। मैं पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, ये कपड़े ही मेरी पहचान है कि जिससे लोगों को पता चलता है कि मैं सन्यासी हूँ, ठीक है। तो मैं इसका त्याग करने के लिए मैं एबल नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता। स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शांतस्वरेण गांधी महोदयः अकथयत्, स्वामी सत्यदेव का ये वचन सुनने के बाद श्रुत्वा यानी कि सुनने के बाद शांत स्वरेण बहुत ही शांति से गांधी महोदय अकथयत, गांधी महोदय ने कहा भवता यद उक्तम तत् सत्यमस्ति, आप जो भी कह रहे वह सच है, किंतु भवान संन्यासस्य त्यागम करोति इति न मम आशयः, मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि आप संन्यास, जो आपने संन्यास लिया है आप उसका त्याग करो, ऐसा कहने का मेरा कोई आशय नहीं है। मैं आपको ये कि नहीं कह रहा हूँ कि जो आपने संन्यास ग्रहण किया है उसको आप मत, उसको छोड़ दो, आप संसार में वापस आ जाओ, मेरा कहने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। केवलम काषाय वस्त्राणाम त्यागम कर्तुम वदाति, सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको सैफरन क्लोथ ही मैंने आपको छोड़ने के लिए कहे हैं। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप सन्यासी है तो आप सन्यासी, जो सन्यास लिया है आपने तो वो छोड़कर आप वापस हमारी दुनिया में आ जाओ, ऐसा मैंने आपको कभी भी नहीं कहा है। गांधी महोदय के कथन तात्पर्य जनानां सत्यदेवः विचार मुद्रायां स्थितः, गांधी महोदय का ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव, जो सत्यदेव है वो विचार मुद्रायां स्थित, ऐसी सोच में पड़ गए, ऐसे उन्होंने ऐसी मुद्रा ले ली, ऐसी उन्होंने इस तरह से उन्होंने खड़े रहे कि वो सोच में पड़े हैं, ऐसी स्थिति में वो आ गए। और मौनः च अवलंबितः, और उन्होंने मौन धारण कर लिया, चुप हो गए, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। वो जो उन्होंने गांधी जी ने जो कहा वो बात सुनकर जस्ट ही थिंकिंग कि मैंने वो क्या कहना चाह रहे और मैं क्या समझ रहा हूँ, थिंक अबाउट दैट।
तस्य तादृशी मनादश अवगम्य गान्धीमहोदयः स्वीकीयम् आशयं स्पष्टकर्तुं शान्तभावेन मृदुभाषया च सत्यदेवाय कथयः। फिर गांधी जी को ऐसा लगा तादृशी मनोदशा, उसके माइंड के अंदर चल रही फाइटिंग को देखकर गांधी महोदय ने जो खुद का उसको जो भी कहना था वो एकदम क्लियरली उनको एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में उनको सत्यदेव को कहा, शृणोतु भवान सावधानेन मनसः, मैं आपको जो भी कहने चाह रहा हूँ प्लीज़ अटेंटिव माइंड से आप अच्छे से सुन लो। वयम अन्येषा सेवा कर्तुं प्रवृत्ता स्मः, ठीक है। उन्होंने कहा हम जो है वो अन्येषा यानी कि लोगों की सेवा कर्तुं, सेवा करने के लिए हम प्रवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू सर्व समथिंग फॉर द सोसाइटी। एत एव अस्माकं ध्येयमस्ति, और यही हमारा एम है, ओके। सो भवान् जानाते एव यत् अस्माकं देशे जनाः काषायवस्त्रधारिणः सन्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव उत्सुकाः भवन्ति। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जानते ही हो कि हमारे देश में जो लोग हैं जो सैफ्रॉन क्लोथ्स पहने हुए सन्यासी है उनसे कभी वो सेवा नहीं लेते, हमेशा सन्यासियों की सेवा करते हैं, हमेशा वो उत्सुक रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए, ठीक है। तो यदा भवान् सेवाकार्याय प्रवृत्ताः भविष्यति तदा काषायवस्त्रधारिणं भवन्तः दृष्ट्वा एकतः ते भवन्तः सेवाकार्यं न अङ्गीकरिष्यन्ति, अपरः ते भवतः सेवा कर्तुं प्रवृत्ताः भविष्यन्ति। समझ में आया? उन्होंने कहा कि अगर हम उनकी सेवा करने के लिए हम जाते हैं तो उन्होंने देखा कि आपने सैफ्रन क्लोथ्स पहने हैं तो उसमें से कोई भी आपकी सेवा एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम भी उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। अनेन किम अस्माकं देय हानि ही न भविष्यति। तो फिर जो हमारा एम है, जो हमने डिसाइड किया है लोगों की सेवा करना, वो जो हमारा एम है क्या हम उसे पूरा कर पाएंगे, बाय फ्यूचर भी हम उसे कंप्लीट कर पाएंगे। संन्यासस्तु मनोगतः संकल्प एव, और यही उन्होंने मनोगत यानी कि अपने है मन में ये संकल्प लिया। तस्य परिधानेन सह संबंध कयापि द्रष्टाः न योग्यः। संन्यासस्तु मनोगत संकल्प, जो संन्यास जो हमने ग्रहण किया है, जो उन्होंने ग्रहण किया है वो मन से लिया हुआ संकल्प है, जो उनके माइंड ने एक्सेप्ट करी हुई वो थिंग्स है, ओके। तस्य परिधानेन, जो उससे पहनावे से उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। इट मीन्स ही थिंक कि मुझे इस दुनिया से अगर संन्यास लेना है, वो सन्यासी बन चुके हैं, उनके पास कोई माया मोह नहीं है, तो ये उन्होंने अपने माइंड से डिसाइड किया हुआ है। उसके साथ, उसके कपड़े के साथ उसका कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर हम माइंड से अगर डिसाइड कर लेते हैं कि ये थिंग्स जो हमें करनी है तो वो माइंड से डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। लेकिन क्या हम कपड़े पहनने से क्या हमारे माइंड ने जो डिसाइड किया हुआ है वो कहीं ख़राब हो जाता है या गलत हो जाता है? नहीं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी फिर उन्होंने सत्यदेव ने सोचा कि मैंने माइंड से डिसाइड किया हुआ है, कपड़े मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, यानी कि वो मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकते। अहम निश्चितः मन्यः यत् काषावस्त्राणां त्यागेन सन्यासी त्यागनेव भविष्यति। और उन्होंने डेफिनेटली मान लिया कि ये सेफ्रन क्लोथ्स का त्याग करूँगा तो मेरे संन्यास का त्याग कभी नहीं होगा, ठीक है। अतः विचारयन्तु भवान् तत् अंतरम यद योग्यः तत् करोतु। उन्होंने कहा कि आप अच्छे से इसको सोचो, यू थिंक अबाउट दैट, एंड आपको जो ठीक लगे वही करो, ठीक है। गांधी जी ने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया कि क्या करना है। फिर उन्होंने कहा कि यू थिंक अबाउट दैट एंड आफ्टरवर्ड्स यू टेक डिसीजन व्हाट यू हैव टू डू। गांधी महोदयस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेव संशय तस्मिन् एव क्षणे व्यपगतः।
गांधी महोदय का ऐसा वचन सुनकर, ऐसी स्पीच सुनकर, उनके ऐसे वर्ड सुनकर स्वामी सत्यदेव के अंदर जो संशय था, डाउट था, वो एट दैट टाइम खत्म हो गया। सह काषाय वस्त्राणाम त्यागम कृत्वा, फिर उन्होंने अपने सेफ्रन क्लोथ्स का त्याग करने के बाद सेवा कार्य आत्मनम योजितु सन्नो अभवतः, ठीक है, उन्होंने अपने सेफ्रन क्लोथ्स छोड़ दिए और गांधी जी के साथ वो सोशल सर्विस के काम में वो जुड़ गए, ठीक है। और अपने आप को उन्होंने रेडी कर लिया कि हाँ, मैं सेफ्रन क्लोथ्स का त्याग करूँगा, फिर जाके सोशल वर्क करूँगा, नॉट बिफोर डैट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। गुड बाय एंड टेक केयर।